अ, कुल मिलाकर के निफ्टी एक बार फिर 22,000 के ऊपर लौट आया है पिछले हफ्ते की बीते हुए हफ्ते की पूरी जद्दोजहद के बाद। एक मतलब रस्साकशी दिखी, लेकिन अंत में क्या अब वापस चीज़ें सँभल रही हैं? क्या फिर से ऊपर की ओर देखना शुरू किया जाए? जी, नमस्कार। तो पूरा डेटा यही कह रहा है कि छोटे-मोटे ब्लिप्स आते रहेंगे, लेकिन रास्ता अभी और ऊँचाई का ही है। लगता तो ऐसा है, और ख़ासकर एक जो सबसे अच्छा इंडिकेशन है, वो है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक ऐसा लग रहा है कि बॉटमिंग आउट सिग्नल दे रहा है। 200 ईएमए से काफ़ी दूर आ रहा है ऊपर में, और 50 डीएमए के अभी भी नीचे है। लेकिन कुछ एक पैरामीटर का ऐसा इंडिकेशन है कि 45,000 के नीचे जब तक ये क्लोज़ नहीं हो, या 44,800 जो भी उसके आसपास है, निफ्टी बैंक धीरे-धीरे वापस ऊपर चलने के लिए रेडी हो रहा है, ऐसा अंदाज़ा लगता है। और बाकी एक-एक इंडेक्स को भी जितने भी सेक्टोरल इंडिसेस, उन सबको भी ब्रेक करके देखा जाए तो कहीं पे भी वीकनेस नहीं आ रही है, बारिंग 2 जो हमेशा मैं कहता आता हूँ, एफएमसीजी और मीडिया, उनसे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। और ग्लोबल मार्केट भी ऐसे हैं कि उसमें भी कोई ख़ास वीकनेस नहीं दिख रही है। तो जस्ट इन केस अगर करेक्शन होना भी है निफ्टी का, तो निफ्टी के पास शायद 20-25 दिन ही बचे हैं। 20-25 दिन में आप समझे 15 ट्रेडिंग सेशंस बचे रहेंगे। अगर होना है तो, लेकिन कोई भी डीप करेक्शन का अभी तक इंडिकेशन नहीं है। अदरवाइज़ अब तक क्रिटिकल डीएमएस टूट जाने चाहिए थे, वो नहीं टूटे हैं। तो नेट-नेट यही कह सकता हूँ कि जिधर भी है मामला अभी भी अपसाइड का ही बनता है। 22,100 वाला प्रॉब्लम थोड़ा-सा है, उसके ऊपर क्लोज़ तो चाहिए ऊपर जाने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसका वेट करना भी चाहिए ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से। लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है 21,500, सो 21,500 एंड 22,100, ये आपका रेंज है, ऑसिलेशन रेंज है। और जिधर भी निकलेगा निफ्टी उधर जाने की कोशिश करेगा तेज, लेकिन अभी तक उम्मीद ऐसा ही है कि ब्रेकआउट अपसाइड में होगा, अभी तक उम्मीद ऐसी है। दिख रही है, तो ब्रेकआउट ऊपर की ओर अगर होना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मार्कर अगर मैं कहूँ निफ्टी में पहले बात करें, तो निफ्टी में सबसे इम्पोर्टेंट मार्कर क्या रहेगा? जो पहले आप देख रहे थे 22,100, क्या अभी भी अ, उसके ऊपर बंद होने के साथ वो मार्कर शुरू हो जाएगा, या इंतज़ार करना पड़ेगा ऊपर और? नहीं, 22,100 वो निकल जाएगा तो निफ्टी में करीब-करीब 1,000 पॉइंट से 1,250 पॉइंट तक की रैली बनने की चांसेस हैं। जी। तो इसका मतलब ये है कि फिर 23,000 के ऊपर 23,200, 300, 500 लगभग उन स्तरों की बात फिर होने लगेगी, जैसे ही निफ्टी 22,100 के ऊपर बंद होता है तब। हाँ, तो देखिए जो टारगेट बन के आएगा वो करीब-करीब 23,250 के आसपास बन के आना चाहिए। लेकिन बीच में थोड़े छोटे-छोटे रेजिस्टेंसेस आएँगे, 21,500, 21,700, अ, 22,500, 22,700, 23,000 एंड देन फाइनली 23,250, 300 के आसपास। जी। लेकिन अगर इस बीच में देखें, तो ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते बाज़ार ने वापस पॉज़िटिव सेंटिमेंट लिया है? इसके पीछे क्या बड़े फैक्टर रहे हैं जिसको आप श्रेय देंगे कि हाँ, ठीक है, अब बाज़ार ने फिर से ऊपर देखने की चाहत बना ली है? एक मेजर ऑब्जर्वेशन ये है राजीव जी कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स ठीक-ठाक अच्छे निकल के आ गए हैं। इनफैक्ट बीच में ऐसा लगा कि शायद स्थिति थोड़ी डामाडोल हो, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। रिज़ल्ट अच्छा निकल के आया, और एक बहुत अच्छा बूस्ट है हमारे लिए। तो देखिए, एक इलेक्शन की पॉज़िटिविटी तो बन ही हुई है रिटर्न ऑफ एनडीए को लेके। दूसरी चीज़, रिज़ल्ट ने भी अच्छा काम कर दिया है। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ ऐसा कोई भी अभी भी कोई पैरामीटर नहीं आ रहा है जो हमारे इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाए या यील्ड को ऊपर लेके जाए। ये पॉज़िटिव चीज़ें हमारे पास हैं। एक छोटा-सा कंसर्न है कि रेवेन्यू एक्सपेंशन कॉर्पोरेट्स का बहुत ज़्यादा अभी नहीं दिखा है। मार्जिन्स का तो फ़ायदा मिला है, और अगले साल और मिलेगा, बिकॉज़ इन्फ्लेशन का बेस इफ़ेक्ट आ जाएगा, जो कि
फ़ेवर में काम करेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इस रैली को फ़ुएल कर रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आप पूछेंगे कि किसका वज़न है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वेट जाएगा कि जो रिज़ल्ट आए हैं, ये अच्छे आ गए हैं इस क्वार्टर में। जी। तो अब सवाल ये है कि इसके आगे के ट्रिगर्स क्या होंगे? क्योंकि बीच में हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ट्रिगर्स नहीं हैं, उसके बाद एक साथ बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ट्रिगर्स आ गए। अब आप ये देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के शायद रिज़ल्ट को लेकर के बाज़ार का एक सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। तो अब यहाँ से आगे जो अनिश्चितताएँ हैं, उनको बाज़ार किस तरह से देखेगा? और फिर अब हम यहाँ पे अगले रिज़ल्ट के पहले तो अच्छा खासा एक टाइम है हमारे पास, डेढ़ पौने 2 महीने का समय है। तो वैसी हालत में फिर बीच में और ट्रिगर्स क्या रहेंगे? क्या अब नज़र इस बात पे रहेगी कि दिल्ली में जो सीमाएँ हैं हरियाणा से लगती हुई, या उससे भी ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के बीच की जो सीमाएँ हैं जहाँ पे रस्साकशी चल रही है, या इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किस तरह की हलचल होती है? क्या बाज़ार इन सब चीज़ों को देखेगा या इग्नोर करेगा? नहीं, मेरे हिसाब से ये चीज़ें हैं, ये नोन हैं, ये डिस्टर्बिंग है और नोन डिस्टर्बेंसेस हैं। मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान लगा के रखा हुआ है चाइना पे, बिकॉज़ हमको ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है ना, ये चाइना के डाउनटर्न का मिल रहा है। तो उस चीज़ को बिल्कुल भूलना नहीं है। चाइना बहुत स्टिमुलस देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। एक आधा क्वार्टर में भी कहीं टर्न अराउंड दिखा वहाँ पे ना, तो उनके मार्केट्स बहुत नीचे हैं और अगर वहाँ पंप इन होना शुरू होगा पैसा, तो हमें तकलीफ होगी। तो हमारा सबसे बड़ा ट्रिगर 2 होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा ट्रिगर है, जो डिटेरियोरेटिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो कि अच्छा होते नहीं हो रहा है। अगर उसमें कुछ अचानक किसी एक दिन बहुत बड़ा हो गया, तो वो 4-5% का एक आध दिन में डाउनसाइड क्रिएट कर देगा मार्केट में, वो हमारे कंट्रोल में, हम अपना पोर्टफोलियो भी उसमें सुधार नहीं पाएँगे, वो हमारे हमको चांस ही नहीं देगा। दूसरी नज़र रखनी है चाइना पे, बिकॉज़ चाइना में अगर इन्वेस्टमेंट वापस जाना शुरू हुआ, तो ही इंडिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ गिवन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, मुझे नहीं लगता है कि ब्राज़ील और साउथ कोरिया से हमको बहुत ज़्यादा, या बाकी अदर एशियन कंट्रीज़ से हमको बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात है इन टर्म्स ऑफ एफडीआई और फॉरेन फ्लो। मेन हमारा फ़ोकस, मेरा पूरा का पूरा टोटल कंसंट्रेशन यहाँ से है कि चाइना में कहीं अगर पॉज़िटिव मूवमेंट शुरू हो गई, तो फिर दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ हमारे पास बाकी सब कुछ हमारे फ़ेवर में है। जी। लेकिन हमारे विदेशी भाई-बंधु तो पिछले हफ्ते भी बेच-बाच कर गए ना, तो 6000 करोड़ से ज़्यादा का बेच लिया उन्होंने पिछले हफ्ते भी। तो उनका मूड क्यों नहीं ठीक हो रहा है? ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं चाइना, चाइना बार-बार कर रहा हूँ। आप देखिए, जितनी भी अभी तेज़ी से एफआईआई की सेलिंग हो रही है, चाइना में थोड़ा बॉटमिंग दिख रहा है, तो कहीं न कहीं वहाँ से पैसा तो जा रहा है। अब वो चाइना ने खुद का स्टिमुलस जो प्लान किया है, उसको मार्केट में लेके आ रहे हैं, या उसके कॉन्फिडेंस में बाहर वाले कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा तो मुझे नहीं है। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि यहाँ पे 3000-4000 करोड़ निकल रहा है और उधर में चाइना का मार्केट थोड़ा उठ रहा है। हो सकता है ये टैक्टिकल प्लेसमेंट भी हो एफआईआईज़ का, हो सकता है स्ट्रैटेजिक नहीं हो। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि चाइना स्टिमुलस लेके आ रहा है, तो थोड़ा मार्केट सँभालेगा, तो थोड़ा बहुत उधर इन्वेस्टमेंट लेके जाओ, टैक्टिकल पैसा बनाओ और उसके बाद निकल जाओ। बहुत पॉसिबल है कि ये टैक्टिकल इन नेचर हो, स्ट्रैटेजिक पैसा अभी नहीं जा रहा है, बिकॉज़ इकोनॉमी वहाँ पे अभी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन नज़र तो रखनी पड़ेगी और मेरा मेन अंदाज़ा यही है कि यहाँ से जो एफआईआई की सेलिंग जा रही है, वो वहीं पे मूव हो रही है। जी, बिल्कुल। तो वैसी हालत में अब थोड़ा-सा स्पेसिफिक लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, इन सब के एक बार फिर से रिविज़िट कर लेते हैं, क्योंकि आपने एक मोटा-मोटा खाका तो दे दिया कि ऊपर की ओर 21 माफ़ करिए 22,100 के ऊपर निफ्टी जैसे ही बंद होता है तो फिर हम एक नई चाल में आ जाएँगे। लेकिन क्या उससे पहले हमें नीचे के कुछ सपोर्ट लेवल्स ध्यान रखने हैं? क्या वो अभी भी 21,500 ही रहेगा, या उसके बीच में भी कुछ सपोर्ट लेवल्स बनेंगे? किस तरह से अ, अगले हफ्ते में खास करके जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाज़ार को देख रहे हैं, उन्हें किन लेवल्स को नज़र में रखना है, नीचे और ऊपर स्टेप वाइज़? देखिए, मेरा ये एक जनरल बिहेवियर है, मेरा पर्सनल जनरल बिहेवियर है कि मैं हमेशा पहले बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करता हूँ और उसके बाद उसके बीच में मेरी जी। स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल प्लानिंग चलती है। तो तो सबसे पहले वो बाउंड्री तो हमने शुरू में देख ली। अब उसके बीच उस बाउंड्री के अंदर कैसे खेलना है, उसकी बात है। बस।
तो पहला बाउंड्री कंडीशंस नहीं भूलिएगा, क्योंकि 21,500 और 22,100 इन दोनों के ऊपर या नीचे जहाँ पे भी क्लोज़ होगा, वही इस बाउंड्री कंडीशन को चेंज करेगा। अदरवाइज़ मामला यहीं पे घूमता रहेगा। तो पहला ये रेंज रख लीजिए आप। अब विदिन 21,500 बोलेंगे, वो छोटे-छोटे रेंज है, वो ट्रेडेबल नहीं रहेंगे। हालाँकि मैंने सुना है लोग 25-50, 100 पॉइंट में भी ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। वो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है उसके हिसाब से। तो पहला आपका पोज़ीशनिंग कैसा होना चाहिए देखिए। अ, एक 21,500, 22,100 ये आपने लगा लिया। बीच में जो थर्सडे के कैंडल का लो है व्हिच इज़ 21,800, आप बीच में एक ये मार्कर लगा लीजिए। अगर आपको ऑसिलेशन में 2 ऑर्बिट बनाना है विदिन 21,500 एंड 22,100, बस ये 2 रेंज, 2 ऑर्बिट बनाइए और इसके बीच में आप अपने ट्रेड को ऑसिलेट कीजिए। दैट विल डू द ट्रिक, प्ले द ट्रिक, मुझे ऐसा लगता है। ब्रेकआउट होने के बाद के लेवल्स मैंने आपको समझा दिए। 22,000 300, 22,500, 22,700-800 का एक रेंज आएगा और 23,000 फिर आएगा और फिर 23,250 टू 23,300 के आसपास ऊपर में आएगा। जस्ट इन केस अगर नीचे टूट गए हम 21,500 ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो इधर-उधर कहीं मत देखिए, सीधा 21,150 और 21,000 ये 2 लेवल पे ध्यान लगा लीजिए और उसके बाद फिर देखेंगे कि कहाँ जाता है। जी। और इसके बाद अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सीधे लगभग 1000 अंक या उससे कुछ ज़्यादा की बढ़त मिल जाएगी 22 से 100 के ऊपर बंद होने में, तो ये यात्रा कितने समय की होगी? देखिए हम हैं आज 17, 18, 19, तो फरवरी के मध्य अगले में। हफ्ते तो हाँ, अगले हफ्ते तो हमारा थर्सडे 22nd है और 27, तो अगले हफ्ते के बाद का ही आप ये ध्यान में रखें, बिकॉज़ शॉर्ट कवरिंग के लिए अभी 1 हफ्ता और टाइम है, बिकॉज़ जो फ़रवरी की एक्सपायरी है वो मुझे 27 फ़रवरी दिख रहा है, थर्सडे, तो उसमें अभी 1 हफ्ता 29th टाइम है। 29th 20 ट्यूज़डे, ओह सॉरी, मैंने टी ट्यूज़डे देख लिया, 29 फ़रवरी, आई एम सॉरी। जी, हाँ, इस बारी तो लीप ईयर है। तो जी। अभी वक़्त है, ज़बरदस्त जो शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त है, समय है उसके लिए। तो हो सकता है कि अगला हफ्ता भी ऐसे ही हिलते-डुलते, हिलते-डुलते निकल जाएगा और फिर उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आए। अगर अगले हफ्ते नहीं हम बच मतलब गए, तो जो भी शॉर्ट खेला कवरिंग हो है। ना 1-2 हफ्ते के अंदर खेला हो जाएगा क्या ये? देखिए, ये क्या है कि जो भी करेक्शन आना है, आपके पास टाइम है 10 से 15 मार्च तक का ही। और जी। उसके बीच में एक इम्पेंडिंग इवेंट है हमारे पास एफ एंड एक्सपायरी का। मार्केट में शॉर्ट्स हैं, ये तो दिख रहा है और शॉर्ट्स ऐसे जगह हैं जहाँ पे कवरिंग आने के चांसेस भी बने हैं। बैंक में कवरिंग आने के चांसेस ठीक है, बन सकते हैं। निफ्टी में भी कवरिंग आने के चांसेस बन सकते हैं, बिकॉज़ सारा डेटा कवरिंग वाला नेचर का बता रहा है, फर्दर वीकनेस वाला नहीं बता रहा है। तो अगर इसको टाइम फ्रेम से मैच किया जाए एफ एंड एक्सपायरी से, तो 1 हफ्ता निकलने के बाद शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और जैसे ही आप मार्च में पहुँचेंगे, एक बाउट ऑफ सेलिंग आपके पास मार्च में आना चाहिए। वो हो सकता है कि 1 मार्च से 15 मार्च के बीच वाला जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा, ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, वो एक बाउट आ सकता है। लेकिन 15 मार्च के बाद मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि रैली बहुत तेज़ होगी और मार्च का क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए। जी। और इसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें किन लेवल्स पे ध्यान रखना है नए हफ्ते में? बैंक निफ्टी कहीं डार्क हॉर्स ना हो जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्लोज़ धीरे-धीरे दे रहा है। जिसमें भी हिम्मत है 45,000 के नीचे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाए और इसको बस ऊपर-ऊपर जाने का इंतज़ार करे और एक बार 47,500 के ऊपर क्लोज़ दिला दे, फिर ये कंप्लीट बाय डिप्स आपका डब्ल्यू शेप रिकवरी हो जाएगा। हालाँकि इस बीच में भी 47,000 के ऊपर ही शायद कन्फर्मेशन आ जाएगा, लेकिन फिर भी 47,500 का वेट कीजिए। होगा क्या? मेरा ऐसा अंदाज़ा है 47,000 के ऊपर में बैंक पॉज़िटिव हो जाएगा। जी, 47,500 जाके वहाँ पे स्ट्रगल करेगा, थोड़ा नीचे आएगा एंड देन उसके बाद इसमें अपसाइड आ जानी चाहिए। जी। और जो आप डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, वो क्या डब्ल्यू शुरू हो रहा है आपके 48,650 के आसपास से जो टॉप बना था वहाँ से?
नहीं, नहीं। डब्ल्यू भाई आप लीजिएगा यहाँ से, ए एक डब्ल्यू तो 16th ये भी जनवरी का कैंडल। हाँ, लेकिन उससे पहले क्या ये तस्वीर नहीं बन सकती है, ये थोड़ा तिरछा डब्ल्यू या उसमें अभी नहीं, देरी है? देखिए मेरी एनालिसिस बताता हूँ वो क्या कहती है। आपका डब्ल्यू बनना चाहिए 16th जनवरी से, और 16th जनवरी का जो हाई है कैंडल का, और राइट साइड में जो भी कैंडल का हाई बनेगा, जो कि अभी मैं बता नहीं सकता, देख नहीं सकता। हो जी। सकता है वो एक आपको फाइनल रेजिस्टेंस दे, जिसके बाद आपको ब्रेकआउट लगेगा निफ्टी बैंक का। यानी मोटा-मोटी 48,000 या उसके थोड़ा ऊपर इस तरह का एक डब्ल्यू बनेगा, ये आप कह बन रहे हैं। सकता है। जी। हाँ, लेकिन यहाँ से मतलब 46,400 के आसपास का अभी बैंक निफ्टी है, उसके मुकाबले यहाँ से लगभग 2,000 अंक की तेज़ी इसमें भी बन सकती है और निफ्टी में आप 1,000 अंक, 1100, 1200 जो भी बने, उस तरह की एक तेज़ी यहाँ से दिख रही है अगले 1 से 2 हफ्तों में। मोटा-मोटी निष्कर्ष अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये कह सकते हैं। हुँ। बस लेवल का एकदम बाय हार्ट रट्टा कर लीजिएगा अभी, क्योंकि अभी लेवल्स के अलावा और कुछ भी दिमाग में काम करने वाला नहीं है।